और जगदीश अब हमेशा हमेशा के लिए अपनी गांव वाली बहू के साथ ही रहने लगते हैं। वहीं शोभा भी अपने सास ससुर की बिल्कुल अपने माता पिता की तरह सेवा करती है और हंसी खुशी उनके साथ रहती है। आपको शहर अरे आप ये मिर्जापुर की टिकट क्यों बुक कर रहे हैं? हमें तो दिल्ली जाना था ना। मैंने पहले सोचा कि हम गांव चलते हैं। गांव की ताजी हवा और वहाँ के अच्छे खाने से तुम्हारी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। शहर में तो बस अब प्रदूषण ही रह गया है। नहीं, मैं गांव नहीं जाऊंगी। आप तो जानते हैं कि मुझे गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने तो मोहन और शोभा को कितना समझाया था कि तुम भी शहर चले जाओ, लेकिन उन्हें तो बस खेती बाड़ी ही संभालनी थी। अगर ले जाना है तो आप शहर में रहने वाले बहू बेटे के पास ले जाइए, वरना मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। अपनी पत्नी के जिद करने पर मोहन को अब दिल्ली की टिकट बुक करनी पड़ती है। दोनों बूढ़े पति पत्नी अपने बेटे और बहू के पास जाने के लिए काफी खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर शहर में रहने वाली बहू मोना को पता चलती है। ओह गॉड, तुम कोई बहाना लगाकर अपने मम्मी पापा को यहाँ शहर में आने से मना नहीं कर सकते थे? तुम जानते हो ना कि मुझे ये सास ससुर को टॉलरेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे डार्लिंग, सिर्फ कुछ दिनों की ही तो बात है, और वो कौन सा हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रहने के लिए आ रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। 2 दिन सफर के बाद आखिरकार जगदीश और विद्या शहर आ जाते हैं और अपने शहर में रहने वाले बहू और बेटे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। कितने दिनों बाद तुम दोनों को देख रही हूँ। काफी कमजोर हो गए हो। शहर में अच्छा खाना पीना नहीं मिलता है क्या? अरे मिलता है ना माँ, लेकिन काम की टेंशन इतनी रहती है कि शरीर में कुछ अच्छे से लग ही नहीं पाता। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। अब मैं अपने बेटे और बहू को तगड़ा करके यहाँ से लौटूंगी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब रात के खाने का वक्त हो जाता है, जिसे देख मोना अब रात के खाने के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती है। पूरी डाइनिंग टेबल पर बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज जैसी चीज देखकर विद्या और जगदीश काफी हैरान होते हैं। ये सब क्या है? ये तुम लोग हर रोज खाते हो क्या? हाँ माँ जी, हम तो यही सब खाते, यही हमारा शहर का खाना है। लेकिन बहू, ये सब चीज तो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर तुम लोग इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? और बहू, तुम तो घर में ही रहती हो, तो तुम घर पर खाना क्यों नहीं बनाती हो? पापा जी, घर पर रहने का मतलब ये नहीं कि मुझे कोई काम नहीं होता। और रही बात खाने की, तो जब तक आप लोग शहर में हैं तब तक आपको यही खाना होगा। मुझसे नहीं होगा कि सुबह सुबह उठकर आप सबके लिए मैं रोटी सब्जी बनाऊं। अपनी शहरी बहू की बात सुन विद्या और जगदीश को मजबूरन शहर का तला भुना और मैदे से भरा खाना खाना पड़ता है, और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज रोज ये तला फुला खाकर तो मेरे दस्त ही लग गए हैं। एक काम करती हूँ, बहू से सादा दलिया बनवा लेती हूँ। विद्या अपनी शहरी बहू मोना को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी शहरी बहू मोना छोटे छोटे कपड़े पहनकर फोन पर रील बना रही है। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। मोना बहू, ये तू क्या कर रही है? और ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? छी छी छी। अरे माँ जी, आजकल शहर में तो सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। आप बताइए, कुछ काम था क्या आपको? अरे बहू, रोज तला फुला खाकर मुझे दस्त लग गए हैं। एक काम कर, तू मेरे लिए सादा दलिया बना कर लिया। मोना अपनी सास के लिए दलिया बनाने की बजाय ओट्स बना कर ले आती है, जिसका पहला निवाला खाते ही विद्या उसे थूक देती है। हाय हाय बहू, ये क्या खिला दिया तूने? मुझे इससे अच्छा तो तू मुझे जहर खिला देती। अपनी सास ससुर की उम्र देखते हुए भी मोना उनके लिए घर में एक बार भी खाना नहीं बनाती, जिसके चलते अब दोनों बूढ़े सास ससुर को हर दिन बाहर का ही खाना खाना पड़ता है। हर रोज बाहर का खाना खाकर उन दोनों की हालत खराब होने लगती है। अरे घर की बहुएं अपने सास ससुर की कितनी सेवा करती हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं, और एक हमारी बहू है जो आए दिन बस हमें बाहर का ही खिलाती रहती है। कोई बात नहीं जी, बहू शहर की रहने वाली है ना, इसलिए उसे ये सब खाना ही पसंद है। आप आराम करिए, मैं बहू के पास से पेट दर्द की दवाई लेकर आती हूँ। विद्या जैसे ही अपने शहरी बहू के कमरे तक जाती है। बस अरुण, बहुत हो गया। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ ने तो मुझे पागल करके रख दिया है। आए दिन मुझे बस यही भाषण देती रहेंगी कि बहू घर पर खाना बनाकर घर का खाना खाओ, ये फलाना ढिमाका। लेकिन अब और नहीं, अगर तुम्हारे मम्मी पापा अब एक और दिन भी यहाँ रहे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अपनी शहरी बहू की बातें सुन विद्या को काफी दुख होता है, जिसके बाद अब अगले दिन ही विद्या और जगदीश अपने शहरी बहू बेटे से मिलकर वापस अपने घर लौट रहे होते हैं। देख लिया अपनी शहरी बहू का रहन सहन। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है, हम अपने गांव वाली बहू के पास चलते हैं। खाना जैसा भी हो, लेकिन हम लोग रहे तो इतने दिन आराम से ही ना। कितना अच्छा बिस्तर था, गुसलखाना भी कितना बड़ा और साफ सुथरा था। क्या ये सब हमें गाँव में मिलेगा? ये सब तो गांव में मिलने से रहा, लेकिन वहाँ तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो तुम्हें यहाँ शहर में नहीं मिला।
जगदीश मिर्जापुर की टिकट निकलवाता है और अब अपनी पत्नी के साथ सीधा अपने गांव वाली बहू के घर जा पहुंचता है। अपने सास ससुर को देख शोभा सिर पर पल्लू रखकर उन दोनों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। माँ जी, पिताजी, मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। गांव में रहने की वजह से शोभा मिट्टी के गिलासों में अपने सास ससुर को मटके का पानी लाकर देती है। हम क्या तुम्हें कोई गाय भैंस नजर आ रहे हैं जो तुमने ये मिट्टी के बर्तन में पानी दिया है? भाग्यवान, गांव में लोग मिट्टी के बर्तनों में ही खाते पीते हैं, इससे हमारी सेहत भी काफी अच्छी रहती है। अपने पति के कहने पर विद्या जैसे ही मिट्टी के गिलास का पानी पीती है तो वो उसे काफी पसंद आता है, लेकिन अपने गांव वाली बहू को कुछ ज्यादा खास पसंद न करने पर विद्या का मुंह बना ही रहता है। अपने सास ससुर के आने की खुशी में गांव वाली बहू शोभा उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। अरे बहू, खुशबू तो बढ़िया आ रही है, क्या बनाया है आज तुमने? पिताजी, आपके पसंद की चूल्हे पर सिकी हुई मक्के की रोटी, सरसों का साग और बथुए का रायता बनाया है। और माँ जी, आपके मनपसंद आलू प्याज के पराठे, बूंदी का रायता, आलू की सब्जी और साथ में मसाले वाली छाछ भी बनाई है। इसे कहते हैं ना असली खाना। आज तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। विद्या जैसे ही अपने गांव वाली बहू के हाथ का बना हुआ गांव वाला खाना खाती है तो वो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। ऐसा खाना तुम्हारी शहर वाली बहू ने बनाया था। अरे वो तो हमें हर रोज बाहर का खाना खिलाती थी। गांव से होने की वजह से शोभा काफी ज्यादा संस्कारी होती है और अपने सास ससुर की काफी सेवा करती है। रोज सुबह सुबह उठकर उनके लिए गाय का ताजा दूध निकालना, देसी घी के पराठे बनाना और अपनी सास के पैर दबाना। शोभा किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रहने देती। ऐसे ही एक दिन, अरे माँ, आप आ गई। ये क्या, आप कुछ थकी थकी सी लग रही? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं बहू, 1 साल से शरीर में दर्द है। इतनी दवाइयाँ खा ली लेकिन जरा भी कोई असर नहीं पड़ा। लगता है अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अरे माँ जी, शुभ शुभ बोलिए। अभी तो आपको अपने पोते पोती की शादी भी देखनी। आप फिक्र मत करिए। अब देखिए मैं कैसे आपके इस शरीर के दर्द को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करती हूँ। शोभा अब अगले दिन से हर रोज सुबह शाम अपनी सास को गाय भैंस का दूध खाने में देसी घी, हरी सब्जियां, पनीर और पालक लौकी का जूस देती है और साथ ही अपनी सास को हर रोज सुबह की सैर पर भी ले जाती है। तो क्यों मुझे सुबह सुबह सैर के लिए लेकर आती है? शहर में भी मैं सैर पर जाती थी लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। तो आप वहाँ पर नंगे पैर घासों पर नहीं चलती होंगी ना? और वहाँ तो इतना प्रदूषण भी होता है। यहाँ देखिए कितनी ठंडी ठंडी घास है, ऊपर से कितनी साफ सुथरी और अच्छी हवा चल रही है। अपने गांव वाली बहू के नुस्खे और उसके बनाए हुए खाने की वजह से विद्या सिर्फ कुछ समय में ही काफी हद तक ठीक हो जाती है और अब उसके शरीर में कमजोरी और दर्द बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसी के साथ अब विद्या की शहरी दवाइयाँ भी छूट जाती हैं। देखा, गांव वाली बहू के हाथ के खाने का नतीजा, स्वाद के साथ साथ सेहत भी ठीक कर दी उसने। अब बोलो, कौन सी बहू अच्छी है, शहर वाली या गांव वाली? शोभा बहू, तेरे गांव में रहने की वजह से मैं तुझे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती थी और हमेशा अपनी शहर वाली बहू के गुणगान करती थी। लेकिन मैं जब तुम दोनों के घर पर रही तो मुझे पता चला कि मेरी हीरा बहू कौन सी है। तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना बहू? अरे नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरी माँ हैं और एक बेटी अपनी माँ से कभी नाराज हो सकती है क्या? विद्या और जगदीश अब हमेशा हमेशा के लिए अपनी गांव वाली बहू के साथ ही रहने लगते हैं। वहीं शोभा भी अपने सास ससुर की बिल्कुल अपने माता पिता की तरह सेवा करती है और हंसी खुशी उनके साथ रहती है। आप